औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स डेली 2 जून 2024 के करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची के किस हल्के में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया है? इसका ए नंबर आंसर है NA 220, बी है NA 231, सी NA 250 और डी NA 256। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी NA 231। NA 231 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 2 जून 2024 को कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहान के दौरान क्या मसला पेश आया? ए है एग्ज़ाम कैंसिलेशन, पावर आउटेज, पेपर लीक, डी इज़ स्टूडेंट प्रोटेस्टेड। द करेक्ट आंसर इज सी। इन द एग्ज़ाम्स इन 2 जून इन कराची पेपर वाज लीक। थर्ड वन क्वेश्चन इज़ क्वेटा में मुजाहिरीन किस बॉर्डर को दोबारा खोलने का मुजाहरा कर रहे हैं? द फर्स्ट चॉइस इज़ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, सेकंड चॉइस इज़ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, थर्ड चॉइस इज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एंड फोर्थ डी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। Protesters are protesting to open the border, Pakistan and Iran border. The fourth question is फरीदाबाद में सिलेंडर धमाके से कितने अफराद हलाकत की इत्तला है? The right answer is C, no. Number 1 is 5, B is 7, C is 9 and D is 11. The correct answer is C. फरीदाबाद हैदराबाद का एक इलाका है जिसमें सिलेंडर के फटने से 9 बंदों की हलाकत हो गई। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक आम इंतखाबात में किस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के जीतने का इम्कान है? द फर्स्ट चॉइस इज़ पाकिस्तान, सेकंड चॉइस इज़ यूनाइटेड किंगडम, थर्ड इज़ इंडिया and fourth and D is Australia. The right and correct answer is C, India. एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक आम इंतखाबात में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जीतने के इम्कानात हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हालिया हीट वेव के दौरान दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत क्या था? 50.2 सेंटीग्रेड, 51.1 सेंटीग्रेड, 52.9 सेंटीग्रेड, 53.4 सेंटीग्रेड। द राइट आंसर इज सी, 52.9 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, हालिया इंतखाबात के बाद जनूबी अफ्रीका में किस सियासी जमात का गलबा ख़त्म हुआ? द फर्स्ट चॉइस इज़ ANC, द सेकंड चॉइस इज़ EFF, C इज़ DA and the fourth one is IFP. The right and correct answer is A, ANC. ANC stands for African National Congress. The next one question is हालिया कश्ती हादसा जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए कहाँ गई? पाकिस्तान, नंबर सेकंड पे है बांग्लादेश, थर्ड इंडिया एंड द फोर्थ वन इज़ अफ़गानिस्तान। द करेक्ट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। हालिया कश्ती जिसके नतीजे में हादसा 20 अफराद हलाक हुए थे वो अफ़गानिस्तान गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मलाला यूसुफ ने फ़लस्तीनी तलबा के लिए किस इक़दाम का ऐलान किया है? द फर्स्ट चॉइस इज़ ए न्यू स्कूल कंस्ट्रक्शन, एक नया स्कूल बनाने का। द सेकंड वन इज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, द थर्ड वन इज़ एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड द फोर्थ वन इज़ टेक्नोलॉजिकल ग्रांट।
the Malala Yousafzai announced for the Palestinian students for the scholarship program. The next one question is, किस तंजीम ने हाल ही में वाइप्रो 3D के साथ 3D प्रिंट शुदा रॉकेट इंजन तैयार करने के लिए तावन किया है? The first one is NASA, the second one is ISRO, and the third one is ESA, and the fourth one is SpaceX. The correct answer is B, ISRO. ISRO is a Indian Space Research Organization. ये इंडिया की जो है एक रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के रिसर्च का जो काम होता है स्पेस के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होती हैं उस पे काम करती है। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़, तंजानिया में अडानी पोर्ट्स ने कौन सा अहम मुआहदा महफूज किया? Number first choice is 10-year deal for a coal mine. Number second is 20-year deal for a diamond mine. Number 3, C option is 30-year deal for a port terminal. And the fourth and final one is 50 years deal for a railway project. The correct answer is C, 30-year deal for a port terminal. तंजानिया में अडानी पोर्ट्स ने 30 साल के लिए पोर्ट टर्मिनल की जो है डील की है, उसका मुआहदा किया है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान के किस रियासत ने स्कूल के निसाबी किताबों में मसनूई ज़हानत की तालीम को मुतारिफ़ कराया है? इंडिया मेरे ख्याल से वो मुल्क है आजकल जो है ना जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है टॉप जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद मेरे ख्याल से। तो उन्होंने जो है ना मसनूई ज़हानत AI को अपने जो है ना तालीम में मुतारिफ़ कराया है स्कूली निसाब के। बहुत ही बड़ी बात है। तो वो कौन सी रियासत है इंडिया की? द फर्स्ट चॉइस गुजरात, द सेकंड चॉइस इज़ महाराष्ट्र, एंड द थर्ड वन इज़ तमिलनाडु, एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ केरला। द राइट एंड करेक्ट आंसर इज़ केरला। इंडिया की एक रियासत केरला जिसने अपने स्कूल के निसाबी किताबों में मसनूई ज़हानत के तालीम को मुतारिफ़ करवाया है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता? द राइट आंसर इज़ एन इंडियन अमेरिकन नेम्ड बुरुहात सुमा, जिसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता चलूँ कि ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो है ना एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ना एक डे है जिसमें वो अपने बच्चों को स्कूल में जो है ना स्पेलिंग का कंपटीशन कराते हैं, जिससे उनके जो है ना बच्चों को तालीम में फ़रोगत मिलती है और जो है ना वो अपनी स्पेलिंग को जो है ना करेक्ट करते हैं जो उनको पूरी ज़िंदगी में काम आते हैं। तो इस तरह की जो है ना जो उसके पार्टिसिपेंट होते हैं वो ओवरऑल दी यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं, और उसके अलावा जो है ना वो बाकी मुल्कों से भी लोगों को जो है ना इनवाइट करते हैं। जो भी उसमें कम्पीट करता है फिर उसको जो है ना वर्ल्ड लेवल पे जो है ना उसको प्राइज़ मिलते हैं। तो इस बार जो 2024 में जीता है उसका जो है ना नाम है एन इंडियन अमेरिकन नेम्ड बुरुहात सुमा, जिसने ये स्पेलिंग स्क्रिप्स नेशनल बी जो है ना जीता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू रिमेन अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।